भगवान को जो नहीं मानता वो काम अच्छे से नहीं कर सकता, ये नहीं होता। भगवान बायस्ड नहीं है कि मेरे को नहीं मान रहा तो इसको सक्सेसफुल नहीं बनाऊंगा मैं मेरे को मानने वाले को सक्सेसफुल बना दूंगा, नहीं। भगवान कहते जो कर्म करेगा उसको फल मिलेगा। तो कई लोग हो सकते हैं जो भगवान को नहीं मानते लेकिन अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, अपने काम में बड़ी मेहनत रख रहे हैं, वो इंसान सक्सेसफुल होगा, नो मैटर वो मानता है कि नहीं मानता है। तो उसने अपने कर्म अच्छे से किए हैं। जो आपको भगवान से दूर ले जाए वो माया है। बहुत सिंपल है कि कोई भी चीज अगर आपको भगवान से दूर ले जा रही है वो माया है। अब वो चाहे आपका एंटरटेनमेंट हो, चाहे आपकी रिलेशनशिप्स हो, चाहे आपका काम हो, अगर उन चीजों में आपकी दूरी भगवान से बढ़ रही है तो वो सब माया है। माफ तभी करिए जब आप उस पूरी चीज को समझ चुके हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। इग्नोर मत करिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब व्यक्ति के साथ गलत होता है ना, वो इग्नोर करने लगता है, और जिसको हमने आज नाम पॉजिटिविटी दे दिया है। पॉजिटिव होने का मतलब इग्नोर करना है। तो पॉजिटिविटी का मतलब ये नहीं होता कि जो हुआ उसको इग्नोर कर। तो माफ करने का मतलब ये नहीं होता कि किसी ने आपके साथ गलत किया और क्योंकि सिर्फ ये कहा गया है कि तुरंत माफ कर दो या लेट गो कर दो, आपने बिना उस चीज को समझे, एक्नॉलेज किए, आपने माफ कर दिया। तो इसीलिए जरूरी है कि जब भी कुछ हो, ये सिर्फ माफी नहीं है, आपकी लाइफ में कुछ भी गलत होता है उस बात की जड़ तक जाइए। एक नकारात्मक विचार अगर मन में आ गया तो बाकियों को निमंत्रण मनुष्य खुद देता है। कहते हैं ना कि जीवन में एक दिक्कत आए, बाकी दिक्कत आई नहीं है, पर वो आएगी इसका विचार मनुष्य खुद कर लेता है। उसे किसी और की जरूरत नहीं, उसका अपना दिमाग नकारात्मक विचारों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसलिए कहा जाता है कि लक्ष्मी के पीछे मत भागो, सरस्वती के पीछे भागो। लक्ष्मी अपने आप पीछे आएगी। धन खत्म हो सकता है, पर अगर कला है, ज्ञान है, तो वो वापस भी आ जाए। लेकिन अगर कला ही नहीं है तो फिर वो कुछ समय का धन जो इकट्ठा है वो कुछ दिन बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन उसको फिर से प्राप्त कैसे करना है ये ज्ञान आपको नहीं है। मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है कि वो भगवान की भक्ति भी स्वार्थ से कर रहा है, और उसका एक काम ना बने तो भगवान बदल ले। कहते हैं किसी को पहचानना है तो उसको बोलने दो, उसकी बोली उसके स्वभाव को बता देगी कि वो कैसा व्यक्ति है। तो ये जरूरी है कि आप स्वभाव समझे। स्वभाव समझने का जब मौका नहीं मिलता और आगे जाके जब असलियत सामने आती है तो उनको लगता है ये रिश्ता तो चलने वाला नहीं है। तो ये आपको पहले सोचना चाहिए।